नमस्कार। देखिए, आज छठ का महापर्व है। छठ के महापर्व के दूसरा दिन जो संस्की अर्घ कहा जाता है वह है, लेकिन आज चैती छठ जिसको कहा जाता है। हिंदी में महीना का चैत महीना का शुरुआत होता है। वह पवित्र त्यौहार पूरे देश में मनाया जा रहा है, विशेषकर बिहार और उत्तर प्रदेश में। आज सबसे बड़ी चीज़ है अम्बेडकर जयंती है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के विषय में कौन नहीं जानता। ये परिचय के मुहताज नहीं है, लेकिन इनके विषय में कुछ बातें जो है उस बात को मैं बताना चाहता हूँ। आज 14 अप्रैल है, जो भीमराव अम्बेडकर की जयंती पूरे देश में मनाई जा रही है। तो बाबा भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था, पिता का नाम क्या था, इनके गुरु कौन थे, इनसे जुड़ी ही कुछ कहानियाँ जो मुझे स्मरण है। स्मरण के आधार पर अम्बेडकर की जुड़ी कहानियाँ के विषय में आपको चर्चा करेंगे। इनके जीवन में क्या क्या कठिनाई हुई, कैसे जीवन में आगे बढ़े, कितने भाषा के ज्ञाता थे, पढ़ने के लिए कहाँ गए, इनकी शिक्षा दीक्षा क्या हुए, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में इनका योगदान क्या था, और स्वतंत्रता संग्राम में योगदान था कि साथ साथ भारतीय संविधान के निर्माण में इनका योगदान क्या था। तब इसके परिचय की विषय में जाने। जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891। मध्य प्रदेश के महू जगह है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। जाति के महार थे, यानी दलित थे। महार वहाँ पर डोम कहा जाता है। एकदम निम्न वर्ग के थे, दलित वर्ग के थे। पिता का नाम रामजी सत्यपाल था, माँ के नाम भीमाबाई थे। 14 भाई बहन थे। कितने भाई बहन थे? 14। माँ की मृत्यु हो जाती है। 14 भाई बहन में मृत मात्र 7 ही जीवित रहे और 7 की इनकी मृत्यु हो जाती है। माँ की मृत्यु के बाद और पिता की भी मृत्यु हो जाती है। पिता ब्रिटिश सरकार में सेना के पद पर कार्यरत थे। देखिए, माँ की जब मृत्यु होती है तो इनका लालन पालन पोषण कौन किया था? इनकी चाची की थी। अम्बेडकर दलित परिवार के थे। इनके विद्यालय में एडमिशन नहीं होता था। उस समय दलित को बहुत अजब दृष्टि से देखा जाता था, समाज में अछूत माना जाता था। दलित होने के कारण अच्छे स्कूल में इनकी एडमिशन नहीं, शिक्षक एडमिशन नहीं लेना चाहते थे। इनके पिताजी कोई अंग्रेज अफसर के पास गए थे। उन्हें कहा, मैंने पूरी जिंदगी भर सेना के रूप में सेवा किया, लेकिन आज मेरा बच्चा पढ़ना चाहता है तो एडमिशन नहीं हो रहा है। एक अंग्रेज अफसर के पैरवी पर अम्बेडकर को विद्यालय में नामांकन हुआ था। एक कहानी इनके विषय बता दें तो फिर जीवनी के विषय बताएंगे। अम्बेडकर जब स्कूल गए पहला दिन, जब बच्चों को जानकारी मिला और जो शिक्षक को भी जानकारी मिला कि यह दलित जाति का है, निम्न जाति का है, तो उसे क्लास में नहीं बैठाया गया, क्लास के बरामदा में बैठाया गया था। जब कोई भी प्रश्न टीचर पूछता तो सर्वप्रथम अम्बेडकर ही हाथ उठाते। जब शाम में छुट्टी हुई, अपने पिता के पास घर गए, पिता की पूरी कहानी सुनाई। मुझे क्लास में नहीं बैठने दिया गया, मुझे क्लास से बाहर बैठने दिया गया। तो पिताजी कहे कि इसी को दूर करने के लिए तुमको पढ़ा रहे हैं। जो समाज में भेदभाव है, सामान्य जो डिस्क्रिमिनेशन है, ऐसे डिस्क्रिमिनेशन को दूर करने के लिए तुमको मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। अम्बेडकर के समय कहा गया है, अम्बेडकर जिस चापाकल में पानी पीने के लिए जाते थे, बच्चे पीने नहीं देते थे। वो चुपके से स्कूल के बाहर जब प्यास लगती थी तो तालाब में, कुआं में पानी भर कर पीते थे। कुछ उच्च वर्ग की जाति के लड़के देख लिए, उनको यहाँ तक कि माफ़ी मंगवाए। जीवन में उनकी बहुत सारी घटनाएं हैं। उस घटनाओं के विषय में मैं चर्चा करूँ
तो आपका मन जो इनके साथ सताया गया था और इनके साथ जो अन्याय किया गया था, वह न्याय के प्रति, उस समाज के प्रति आपका विचार खिन्न हो जाएगा, समाज के ऊपर ताकने का मन नहीं करेगा। वैसे इनको सताया गया था अम्बेडकर को। अम्बेडकर एमए की पढ़ाई किए 1915 में कोलंबिया यूएसए अमेरिका गए थे। कोलंबिया यूनिवर्सिटी से इन्होंने एमए की पढ़ाई की। लंदन स्कूल ऑफ लॉ की पढ़ाई की लंदन से। 14 भाषा से बहुत बड़े ज्ञान विद्वान बने। कौन बने? अम्बेडकर। इनका जो गुरु का नाम था महादेव अम्बेडकर। देखिए अम्बेडकर टाइटल कौन लगाया? इनके गुरु थे महादेव अम्बेडकर, जो ब्राह्मण जाति के थे, जो अम्बेडकर को काफ़ी मानते थे। कहा कि तुम अपना टाइटल अम्बेडकर लगा लो, भीमराव अम्बेडकर। तो कुछ लोग ऐसा भी कहते थे कि अम्बेडकर ब्राह्मण था, लेकिन ऐसी बात नहीं थी। 1915 में उन्होंने एमए किया अमेरिका कोलंबिया विश्वविद्यालय से। इन्होंने लॉ की पढ़ाई किया। देश की आज़ादी में दलितों के उत्थान के लिए दलितों की आवाज़ उठाते थे। गांधी से और अम्बेडकर के बराबर मतभेद होता था, विचार नहीं मिलता था दलित के मुद्दे पर। अम्बेडकर कहा करते थे, दलित के पृथक निर्वाचन की बात करते थे, और गांधी जी पृथक निर्वाचन के विरोध में थे। गांधी जी कहते थे कि किसी व्यक्ति को आरक्षण अगर दिया जाता तो उस व्यक्ति का मानसिक विकास नहीं हो पाता। किसी चीज़ को पाने के लिए उसको लड़ना जरूरी है, और संघर्ष से जो कोई चीज़ पा लेता है वह व्यक्ति उस शिखर पर चला जाता है। बाद में जो सवर्ण हिंदू अछूत हिंदू विभाजित हुआ था, जब अंग्रेज ने डिवाइड किया था अम्बेडकर को खुश करने के लिए, तो गांधी जी अनशन भी किए थे पूना में। और इसके बाद गांधी और अम्बेडकर की समझौता हुआ था, वह भारतीय इतिहास में पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। तो ये सब बातें थी। जहाँ तक देश की आज़ादी मिला, हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। इनको संविधान बनाने का ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया था। ड्राफ्टिंग कमेटी मतलब प्रारूप समिति के अध्यक्ष बने थे। भारतीय संविधान बनाने में जो संविधान सभा की बैठक हुई थी, 114 बैठक हुई थी, और संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे थे। जानते हैं 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया गया है भारतीय संविधान में, और लगभग 64 लाख रुपया खर्च हुआ है हमारा संविधान बनाने में। जब देश का संविधान बना तो फर्स्ट कानून मंत्री, जब देश आज़ाद हुआ, पंडित नेहरू प्रधानमंत्री बने थे, गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल बने थे, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को प्रथम कानून मंत्री बनाया गया था। देश के प्रथम लॉ मिनिस्टर अम्बेडकर को जाना जाता है। दूसरी बात, अम्बेडकर की एक पत्रिका है मुक्त भारत और बहिष्कृत भारत। मुक्त भारत और बहिष्कृत भारत के माध्यम से दलित वर्ग को जगाने का काम किया, दलितों के अधिकार की बात की। जब भारत में संविधान का निर्माण किया गया तो दलितों के आरक्षण की व्यवस्था की गई। किसके लिए? दलितों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई भारतीय संविधान में। तो ये थे अम्बेडकर। तो अम्बेडकर के विषय में अगर कितने भी चर्चा किया जाए, जिस ढंग से इनको सताया गया था, जिस ढंग से इनको प्रताड़ना दिया गया था समाज के उच्च वर्ग द्वारा, और कोई दूसरा व्यक्ति रहता जिसका विल पावर अगर कमज़ोर होता, वह व्यक्ति निश्चित रूप से सुसाइड कर लेता। लेकिन यह व्यक्ति का विल पावर बहुत मजबूत था, काफ़ी मजबूत था। समाज के संघर्ष करते हुए उन्होंने उस शिखर पर पहुंचे थे और संविधान का निर्माण किया था।
और संविधान के निर्माण में इनकी अहम भूमिका थी। जीवन के अंतिम समय उन्होंने बहुत सारे धर्म को अपनाने की बात सोचे थे, लेकिन बौद्ध धर्म अपनाया था। कौन अपनाया था? अम्बेडकर। अम्बेडकर के जीवन के अंतिम समय डायबिटीज की बीमारी हो गया था, जिसको कहते मधुमेह की बीमारी। इंसुलिन का स्राव बंद होता है, इसके लिए इंसुलिन की सुई लगानी पड़ती है। वह बीमारी से ग्रस्त हो गए और यह महापुरुष की मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को हो गई मृत्यु। ये थे बाबा भीमराव अम्बेडकर। आज दलित वर्ग, पूरा देश, विशेषकर दलित वर्ग बाबा भीमराव अम्बेडकर को भगवान मानते हैं कि उन्होंने संविधान में आरक्षण दिया, दलितों के उत्थान के लिए अनेक कार्यक्रम चलाया, हमेशा समाज के जो बहिष्कृत वर्ग था उस बहिष्कृत वर्ग को आवाज़ को बुलंद किया, और उस बहिष्कृत वर्ग को आवाज़ को बुलंद किया जिस कारण आज वो आरक्षण मिलता है, दलित वर्गों के उत्थान के लिए जो आरक्षण मिलता है, बाबा भीमराव अम्बेडकर को हर दलित वर्ग आज याद करते हैं या देश याद करता है। दलित वर्ग क्या, स्वतंत्रता संग्राम में भी इनकी अहम भूमिका थी, ऐसी बात नहीं स्वतंत्रता संग्राम में इनकी भूमिका नहीं रही हो। ये थे भी बाबा भीमराव अम्बेडकर। आज पूरे देश में बाबा भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाई जा रही है। इससे लोगों को सीख लेनी चाहिए, ऐसे महापुरुष से व्यक्ति को हमेशा सीख लेनी चाहिए। कष्ट कितनों भी हो, जीवन के उच्च शिखर पाने के लिए व्यक्ति को हमेशा संघर्ष करना चाहिए। हम कलाम की उस पंक्ति को भी नहीं भूला करते, जीवन में हमेशा उच्च लक्ष्य रखनी चाहिए। हम यह भी याद करते हैं लक्ष्य कैसा लक्ष्य रहना चाहिए, महाभारत के अर्जुन की तरह। जितने भी धनुर्धर थे सभी को मछली का धर दिखाई पड़ा था, मछली का पुत दिखाई पड़ा था। अब प्रतिबिंब देखकर, पानी में प्रतिबिंब देखकर, तेल में प्रतिबिंब देखकर मछली सारा लगाना था। अर्जुन से पूछा गया तुमको क्या दिखाई पड़ता है? सिर्फ मछली का आँख। उन्हें तीर चलाई, मछली के आँख में लग गया। वैसा लक्ष्य साधना चाहिए। अब विद्यार्थी, जो भी विद्यार्थी है, उसी ढंग से लक्ष्य के प्रति जिम्मेदार होना चाहिए और लक्ष्य के पाने के लिए संघर्ष करना चाहिए। अगर आप संघर्ष नहीं करते तो लक्ष्य की प्राप्ति आपकी नहीं होती। जीवन में उच्च शिखर पाने के लिए अम्बेडकर जैसे व्यक्ति से आपको प्रेरणा लेनी चाहिए। यह महापुरुष का जन्म, ऐसे महापुरुष का जन्म बार बार नहीं होता। बहुत सारे महापुरुष है देश में, बुद्ध हुए, महावीर हुए, अभी कलाम हुए, ये लोग महापुरुष है। मिसाइल मैंने कहा जाता था। अम्बेडकर तो संविधान के निर्माण की बात की और संविधान के निर्माण की भूमिका निभाई, बड़े विद्वान। इनकी मृत्यु हो गई, व्यक्ति मर जाता है, सही नश्वर है, लेकिन व्यक्ति के जो की गई कीर्ति और देश में जो योगदान दिया है, इस योगदान को हम याद करेंगे। यही अम्बेडकर। फिर कोई महापुरुष की जयंती होती है तो निश्चित आपको जयंती की से बताएंगे। लेकिन आज का दिन, संडे का दिन, मेरा क्लास भी बंद। मैंने सोचा कि अम्बेडकर के विषय में कुछ अनसुनी कहानी, अम्बेडकर की पुस्तक कास्ट चैलेंज इन इंडिया, ये पुस्तक है, डिप्रेस्ड क्लास को आगे उठाने की बात की। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।